तो दोस्तों आज 24 जुलाई 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से मास्क ना पहनने पर एक नया और भयंकर नियम जारी किया गया है। मास्क ना पहनने वालों को अब 2 साल की जेल होगी। अभी हम आपको इस खबर की पूरी रिपोर्ट थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे बहुत सारी ट्रेनों के समय में बदलाव करेगा। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनें अब नहीं चलेंगी। तो अभी हम आपको इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट थोड़ी देर में बताते हैं। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है सीधे सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए। आपको बता दें बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बिल्कुल फ्री में सरकार की तरफ से स्कूटी दी जाएगी। तो ये किन महिलाओं को मिलेगा अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा राम मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों इसके अलावा जिन लोगों को IPL देखना पसंद है तो आपको बता दें IPL कब से शुरू होगा, इसकी एक डेट आ चुकी है। तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरी दुनिया भर से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,55,47,009 हो गई है। आपको बता दें अभी पूरी दुनिया भर में जो 1,55,00,000 मरीज हैं, तो इनमें से अब तक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बीमारी से 6,33,141 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 1,55,00,000 मरीज हैं पूरी दुनिया भर में, तो इनमें से अब तक 94,50,078 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में जो ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, तो अब उनकी संख्या पूरी दुनिया भर में 54,63,790 हो गई है। तो दोस्तों ये तो ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का। लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। जैसा कि आप देख सकते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने हाजिर है पूरे भारत के लिए। बिल्कुल ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें फिर से एक नया रिकॉर्ड बना है, यानी ऐसा पहली बार हुआ है कि लगभग 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हों चीनी बीमारी के। आपको बता दें इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 12,88,130 हो गई है। साथ ही में आपको बताते चलें कि हमारे भारत में जो अभी 12,88,000 मरीज हैं, तो इनमें से अब तक 30,645 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 750 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वालों की संख्या अब भारत में 8,17,593 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, जो लोग अभी भी चीनी बीमारी से संक्रमित हैं, तो अब उनकी संख्या हमारे भारत में 4,39,475 हो गई है। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो WHO ने कहा 2021 से पहले चीनी बीमारी की वैक्सीन बनने की कोई उम्मीद नहीं। जी हाँ, जैसा कि हम आए दिन सुनते रहते हैं या ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जल्द ही चीनी बीमारी की दवा आ सकती है, वैक्सीन आ सकती है। लेकिन आपको बता दें उन सभी बातों पर WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विराम लगा दिया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि WHO पूरी दुनिया की एक ऐसी संस्था है जो कि बीमारियों का, दवाइयों का देखरेख करती है। उसी की तरफ से ये ताजा रिपोर्ट आई है और WHO ने रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन में अलग अलग चरणों में जारी चीनी बीमारी की वैक्सीन के ट्रायल पर अपनी बात को साफ कर दिया है। WHO ने साफ कह दिया है कि अगले साल यानी कि 2021 से पहले चीनी बीमारी की वैक्सीन नहीं आने वाली, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। यानी पूरी दुनिया भर में जितने भी देश चीनी बीमारी की वैक्सीन दवा बनाने में लगे हैं, तो उनको बनाने में 2021 तक का समय लगेगा ही। WHO की तरफ से इसके अलावा ये बात भी बताई गई है कि 2021 तक वैक्सीन या दवा बन जाएगी, लेकिन इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम और इसको लोगों तक पहुंचाने में और ज्यादा समय लगेगा। तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो संक्रमण से बचने के चक्कर में काढ़े का ज्यादा सेवन देंगी आपको ये गंभीर बीमारियां, आपको होना चाहिए पता। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चीनी बीमारी से बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े का सेवन करते हैं, और ये एक अच्छी बात भी है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बता दें कि अभी हाल ही में भारत के आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ नुस्खे दिए थे, जिसमें काढ़ा भी शामिल था। यानी कि काढ़ा पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप काढ़े को बहुत ज्यादा मात्रा में पिएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा काढ़ा पीने से गले में सूजन और दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा नाक और मुंह से खून आ सकता है, पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, पेशाब में जलन की शिकायत और इसके अलावा पाइल्स की यानी कि बवासीर की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए एक नॉर्मल मात्रा में काढ़े का सेवन करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाइए अलर्ट, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना और हो सकता
सकती है 2 साल की जेल। जी हाँ, चीनी बीमारी से बचने के लिए किसी कपड़े से या किसी भी चीज से अपने मुंह को ढकना अब जरूरी है। इसके अलावा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूक सकता। इन सभी चीजों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी राज्य में जुर्माना 500 रूपए है तो किसी राज्य में 1000 रूपए है। लेकिन आपको बता दें, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने ये अब फैसला लिया है कि जो भी लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रूपए का जुर्माना लिया जाएगा और साथ ही में 2 साल की जेल भी हो सकती है। आपको बता दें, ये फैसला झारखंड की सरकार ने लिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टाइम टेबल बदलने की तैयारी में है रेलवे। 100 ट्रेनों का संचालन भी हो सकता है बंद। जी हाँ, भारतीय रेलवे ट्रेनों के समय में बदलाव करने जा रहा है। रेलवे ये काम इसलिए कर रहा है ताकि जो भी गाड़ियां हैं वो अपने समय पर सही से चल सके। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ट्रेनों के समय में बदलाव इस समय नहीं होगा। जब चीनी बीमारी के हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो उसके बाद नया टाइम टेबल तय किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन रेलवे की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, इंडियन रेलवे ऐसी 100 ट्रेनों को बंद करने वाला है जिनकी कोई खास मांग नहीं है या जिनमें आधी से ज्यादा सीटें खाली रहती हैं। तो इस तरह की 100 ट्रेनें बंद हो जाएंगी। लेकिन साथ ही में अच्छी खबर ये है कि जहाँ जहाँ के लिए ट्रेनें बंद की जाएंगी तो वहाँ के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो इंडियन रेलवे की तरफ से जल्दी ये एक बड़ा बदलाव होने वाला है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब लॉकडाउन में 31 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर से काम। केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है इसकी समय सीमा। जी हाँ, चीनी बीमारी के बीच IT, BPO सेक्टर और अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों के कर्मचारी अब 31 दिसंबर 2020 तक अपने घर से काम कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। IT कंपनियों में करीब 90% कर्मचारी अपने घर से काम कर रहे हैं। सरकार ने अभी हाल ही में इस बात की अनुमति दे दी थी कि लोग 31 जुलाई 2020 तक अपने घर से काम कर सकते हैं और जो भी इस तरह की कंपनी है जिनका काम घर से हो सकता है वो कर्मचारियों को फोर्स नहीं कर सकती ऑफिस पर आने के लिए। लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब 31 जुलाई के टाइम को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण के लिए बनेगा कानून। जी हाँ, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य के बीजेपी और जेजेपी सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी, यानी कि एक कानून लाएगी जिसके तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण यानी कि हिस्सा 50% हो जाएगा। साथ ही में दुष्यंत चौटाला की तरफ से यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस बात को भी बताया गया है कि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर अच्छा काम करने वाली ऐसी 100 महिलाओं को राज्य सरकार स्कूटी गिफ्ट करेगी बिल्कुल फ्री में। तो 100 महिलाओं को बिल्कुल फ्री में स्कूटी मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चुनाव आयोग ने लोकसभा की 1 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव को टाला। जी हाँ, चीनी बीमारी और कई राज्यों में बाढ़ के हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने लोकसभा की 1 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को 7 सितंबर 2020 तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग इन उपचुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करने पर चर्चा करने के लिए अब शुक्रवार को बैठक करेगी, यानी कि आज इन पर बैठक होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में चीनी बीमारी को लेकर हालात कितने ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, तो इसी हालात को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग, जो कि पूरे भारत में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाता है और इसका काम संभालता है, तो उसने अभी हाल ही के चुनाव को टाल दिया है। 7 सीटों पर चुनाव होने थे। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से हालात रहे चीनी बीमारी के, तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जो चुनाव होने वाले हैं तो उसकी डेट वगैरह भी बढ़ा दी जाए, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका की गई है दायर। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। आपको बता दें, ये याचिका दिल्ली के पत्रकार साकेत खोगले ने दायर की है। आपको बता दें, उनकी तरफ से याचिका में इस बात को कहा गया है कि अभी हमारे भारत में जो चीनी बीमारी को लेकर अनलॉक 2 का नियम चल रहा है, तो उसके तहत एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा तो उसमें लगभग 300 लोग इकट्ठा होंगे, जो कि अनलॉक 2 के गाइडलाइन का उल्लंघन करता है। इसीलिए इस भूमि पूजन पर और जो राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होना है, इस पर रोक लगाने की बात की गई है चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए। फिलहाल देखना यह है कि कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है। आपको बता दें, भूमि पूजन का काम खुद वैसे प्रधानमंत्री करने वाले थे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आज का जो हमारा सर्वे है, आज का जो हमारा बड़ा सवाल है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप भी हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 5 अगस्त 2020 को जो राम मंदिर के भूमि पूजन का काम होना है, जो इसके निर्माण को शुरू करने का काम होना है, तो वो अभी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। तो चीनी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए ये भूमि पूजन होनी चाहिए या नहीं, अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपने पर्सनल राय के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो IPL 19 सितंबर से शुरू हो सकता है और IPL का फाइनल मैच होगा 8 नवंबर को। सूत्रों से
से मिल गई है ऐसी जानकारी। जी हाँ, जो भी लोग आईपीएल के शौकीन हैं तो उन लोगों के लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। आपको बता दें वैसे इस बार का आईपीएल चीनी बीमारी की वजह से हमारे देश भारत में नहीं होगा। आपको बता दें इस बार का आईपीएल यूएई में हो रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब इसकी डेट भी सामने आ गई है। सूत्रों से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 19 सितंबर 2020 से यूएई में आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें आईपीएल का फाइनल मैच 8 नवंबर 2020 को खेला जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो असम में बिहार में बाढ़ से स्थिति हुई काफी ज्यादा विकराल। यूनिसेफ ने कहा है कि 24 लाख बच्चे हुए हैं प्रभावित। जी हाँ, असम में और बिहार में बृहस्पतिवार को बाढ़ से स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई है। वहीं यूनिसेफ ने कहा है कि देश भर में बाढ़ की वजह से लगभग 24 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, यानी कि इनको परेशानी हो रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 24 जुलाई 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में, इसके अलावा उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। आपको बता दें अभी इन सभी जगहों पर थोड़ी बहुत और कहीं कहीं पर ज्यादा बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश होती रहेगी पर थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में, आंतरिक कर्नाटका में, मराठवाड़ा के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। उड़ीसा के भी बाकी बचे हिस्सों में, इसके अलावा बिहार में भी कई जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है अगले 24 घंटे के दौरान। इसके अलावा पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, दक्षिणी गुजरात में, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में, रॉयल सीमा में, तमिलनाडु में, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हल्की बारिश हो सकती है। कई जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पेट्रोल और डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, लोगों को मिली राहत। जी हाँ, बीते रोज 23 जुलाई 2020 को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे का मिलेगा, वहीं आपको 1 लीटर डीजल 81 रुपए 64 पैसे का मिलेगा राजधानी दिल्ली में। वैसे हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके भारत के और भी शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो खुशखबरी, बैंक कर्मचारियों को मिलेगा 15% ज्यादा वेतन। आ गई है बड़ी रिपोर्ट। जी हाँ, बैंक कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल बैंकिंग सेवाओं के इतिहास में सैलरी की वृद्धि को लेकर चल रही अटकलों के बीच आखिरकार ये निर्णय यानी कि ये फैसला ले लिया गया है कि बैंक कर्मचारियों के वेतन में सैलरी में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अब बैंक कर्मचारियों को 15% ज्यादा सैलरी मिलेगी। इसका फैसला ले लिया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चाइनीज कंपनियों को बड़ा झटका, सरकारी खरीद में बदल गए बोली लगाने के नियम। जी हाँ, लद्दाख में सैनिकों पर हमले के बाद भारत चीन के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ताजा फैसले के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। मतलब यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियां बोली नहीं लगा सकती। आपको बता दें इससे पहले सरकार इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदारी के लिए पेश करती थी जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां बोली लगाती थी और फिर उसमें चाइना का या किसी देश का या अपने देश की किसी कंपनी का हिस्सा होता था। लेकिन आपको बता दें अब सरकार जो भी चीजें खरीदारी के लिए पेश करेगी तो उसमें चाइना कोई भी बोली नहीं लगा पाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 12वीं पास को मिलेगी 70,000 रूपए सैलरी। आप कर सकते हैं ऐसे अप्लाई। जी हाँ, बिहार के केंद्रीय चयन पार्षद यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने राज्य में कई पदों पर भर्तियां निकाली है। ये भर्तियां बिहार पुलिस के तहत की जाएंगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 21 जुलाई 2020 से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। जो भी लोग इसमें इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। 4 सितंबर 2020 तक इसकी लास्ट डेट है। 12वीं पास वालों के लिए अभी अच्छा मौका है। इसके अलावा आपको बता दें कि नॉर्दर्न कोल फील्ड में भी अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त 2020 है। तो ये 2 तरह की वैकेंसी है। तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा और भी आप बहुत कुछ जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गुड न्यूज, एयर इंडिया के कर्मचारियों की नहीं जाएगी नौकरी, सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, चीनी बीमारी के इस दौर के चलते तमाम सेक्टरों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इसी महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए। बताया गया है कि एयर इंडिया के कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। दूसरी एयरलाइन कंपनियों की तरह जो एयर इंडिया के कर्मचारी हैं उनको काम से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा होगी तो उनकी सैलरी में 50% की कटौती की जाएगी। यानी सैलरी कम कर दी जाएगी लेकिन जॉब से नहीं हटाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची सोने की कीमत। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज दिल्ली के बाजार में सोना 502 रुपए महंगा हुआ और इस महंगाई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 51,443 रुपए है दिल्ली के बाजार में। अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में 69 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद
दिल्ली के बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 62,760 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 5G आईफोन की लॉन्च डेट हुई तय। आइए बताएं इसके बारे में। जी हां, एप्पल के आईफोन 12 को लेकर खुलासा हुआ है कि कंपनी इसके LTE मॉडल को अक्टूबर 2020 में लॉन्च करेगी। इसके अलावा आईफोन 12 5G मॉडल को नवंबर 2020 में लॉन्च कर दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो फेक निकली अमिताभ बच्चन की चीनी बीमारी की नेगेटिव रिपोर्ट वाली खबर। अमिताभ बच्चन ने खुद किया ट्वीट। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि उनकी चीनी बीमारी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि वो सही हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें, ये खबर फेक निकली। इसको लेकर खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया। यानी इस खबर से ये पता चलता है कि वो अभी भी चीनी बीमारी के शिकंजे में हैं। तो दोस्तों, आज 24 जुलाई 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।